सुरेंद्र राजपूत, आंकड़े आपके पक्ष में नहीं थे। रणनीति सारे विश्लेषक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की क्या थी। आपने कहा पहले चुनाव लड़ेंगे, अपना उम्मीदवार उतारा, ध्वनि मत में हार गए, फिर आपने मत विभाजन पर भी जोर नहीं दिया, और उसके बाद हमने देखा कैसे पीएम और एलओपी दोनों मिलकर सम्मान के साथ ओम बिरला जी को लेकर पद पर बैठाते हैं। स्ट्रैटेजी आखिर थी क्या आपकी? क्या साबित करना चाह रहे थे आप, सुरेंद्र राजपूत? मानक भाई, हम यह साबित करना चाह रहे थे कि देश में लोकतंत्र लौट आया है। हम यह साबित करना चाहते थे तो जो अभिमानी और अहंकारी बिहेवियर 2014 से और 2024 तक था, अब वो अहंकारी बिहेवियर नहीं चलेगा। हम यह साबित करना चाहते थे जिस सदन में सिर्फ मोदी 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 के नारे लगते थे, अब उस सदन में ये नारे नहीं लगेंगे। ये सदन कामकाज करेगा। इस सदन में हम स्पीकर साहब को भी बताना चाहते थे कि स्पीकर साहब, आपकी शक्तियों का उपयोग आप अपना अंकुश सत्ता पक्ष के लिए भी करें, वरना प्रतिपक्ष के पास भी ताकत है। हम यह भी साबित करना चाहते थे कि लोकतंत्र में जहां पर सहमति अगर आम नहीं हो रही तो वहां चुनाव होना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है। हम यह भी बताना चाहते थे कि ध्वनि मत से हुआ, हमें साथ चलना है, लोकतंत्र को हमें साथ लेकर के चलना है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करना है। जिद नहीं करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह, जिद नहीं करनी है हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह, अलोकतांत्रिक बिहेवियर नहीं करना है। तो हमने अपना काम किया, जनता के सामने रखा, जनता के सामने सारी चीजें आई, और आज की डेट में हम लोग खुशी खुशी ओम बिरला जी को उनके पद पर, उनके आसन पर ग्रहण कराने से राहुल गांधी जी ने वहां पर क्या नाम अपना ठीक है सम्मान दिया, और ये अपने आप में सच है। और उसके बाद जितने भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशंस थे, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, अन्य जितने भी लीडर हों, सब ने आदरणीय स्पीकर महोदय को तायद किया कि साहब, आप कम से कम जो क्या नाम व्यवहार आप प्रतिपक्ष के प्रति रखें, वही अंकुश आप सत्ता पक्ष के प्रति भी रखें। लेकिन आज उन्होंने अपनी पहली ही उसमें क्लियर कर दिया, इंदिरा जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करके, इंदिरा जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आए। अध्यक्ष महोदय कह गए जब मैं खड़ा हो जाता हूं तो सब लोगों को बैठ जाना चाहिए, जैसे वो नहीं हो गए अलाउद्दीन खिलजी हो गए। सच बात यह है कि लोकतंत्र है, यहां पर बिल्कुल आएगा निंदा प्रस्ताव, आने दीजिए, कोई बात नहीं। आज आप उन इंदिरा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर के आए हैं जिन्होंने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए, दुनिया में इतिहास ही नहीं दुनिया में भूगोल भी बदला, एक नए देश का उदय किया, बांग्लादेश। ओके उनके खिलाफ देखिए, एक तो मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी आज, सुरेंद्र भाई, एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे। आपने कहा संसद में काम होगा, मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे पता है जितने भी लोग सुन रहे होंगे सब बहुत खुश हो रहे होंगे, राहत की सांस ले रहे होंगे कि चलिए संसद में कुछ काम होगा, ये उम्मीद तो बढ़ेगी। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने सवाल यह पूछा था, आपने मत विभाजन क्यों नहीं कराया? ध्वनि मत से हारने के बाद चुनाव का मतलब होता है चुनाव करवाते, आपने जान के नहीं करवाया, आपकी स्ट्रेटजी थी, क्योंकि मत विभाजन करवाते तो क्लियर हो जाता। आंकड़े आपके पास नहीं है। मैंने मानक भाई पहले से ही कर दिया, आपको बता दिया हमने कि हमें साथ चलने की बात करनी थी। मैंने जवाब दे दिया है आपसे। मत विभाजन आपको कराना है, किसी और समय पे कराएंगे और सरकार को गिराएंगे हम। स्पीकर को क्यों गिराएं, सरकार को गिराएंगे ना। आप एक बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज ओम बिरला जी से और भाजपा से हमें शिकायत है। तो हम लोगों ने उन इंदिरा जी के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव लेकर के आए जिन्होंने इमरजेंसी के लिए भी माफी मांगी, जिन्होंने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाए, जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिन्होंने हरित क्रांति करी, जिन्होंने यहां पर हरित क्रांति के लिए एम एस स्वामीनाथन को लेकर के आई, जिन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स लेकर के आई, उन इंदिरा गांधी जिन्होंने पीएसयूज बनाए 40 से भी ज्यादा, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर के आए। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग याद रखें, भविष्य में इसी सदन में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव आएंगे कि नोटबंदी में कितने लोग मरे, किसान आंदोलन में कितने लोगों ने शहादत दी, किसानों के संजू वर्मा की बारी है। ओके, ड्रैकोनियन लॉ आया, ठीक है। आपने जो सरकारें उतारी हैं, निकारी हैं, सब पर निंदा। ओके संजू वर्मा, आपकी बारी है। संजू बोलिए।